लाबूबू डॉल, वो जो परछाई से भी आगे थी। अगर आपको लगता है कि गुड़िया सिर्फ बच्चों का खिलौना होती है, तो ये कहानी सुनने के बाद आप अपने घर की हर गुड़िया को फेंक देंगे, क्योंकि अगली बार जब उसकी आंखें आपको घूरेंगी, वो सिर्फ प्लास्टिक की नहीं होंगी। इसलिए अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली चीख शायद आपकी हो। ये घटना भोपाल की है, 2022 की सर्दियों में। नेहा 26 साल की, एक स्कूल में आर्ट टीचर थी। उसे पुराने खिलौनों का शौक था, पुरानी गुड़िया, लकड़ी के घोड़े, टिन के रोबोट। सब एक दिन पुराने बाजार में उसे एक अजीब सी गुड़िया दिखी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें काली और चमकदार जैसे किसी इंसान की। दुकान वाला बोला, ये मत लेना मैडम, ये ठीक नहीं है। नेहा हंस दी, आप भी पुराने खिलौनों को भूत बना देते हो। उसने गुड़िया उठा ली। गुड़िया के नीचे फीका पड़ा टैग था, लाबूबू 1974। टैग पर खून जैसे लाल धब्बे थे, पर नेहा ने ध्यान नहीं दिया। घर आकर उसने गुड़िया अपने बेडरूम की शेल्फ पर रख दी। उस रात नेहा को लगा कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने सोचा शायद खिड़की खुली है, लेकिन खिड़की बंद थी, पर लाबूबू की आंखें चांदनी में चमक रही थी। उसने खुद से कहा, नेहा बेवकूफ मत बन, और सो गई। रात के 3:07 बजे उसके कान में फुसफुसाहट आई। नेहा वो घबरा कर उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन लाबूबू अब शेल्फ पर नहीं थी, वो फर्श पर पड़ी थी और उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। नेहा ने खुद को समझाया शायद गिर गई होगी, उसे वापस रख दिया। पर अगली सुबह नेहा का फोन बंद था, जबकि उसने चार्ज किया था। अलमारी के शीशे पर धुंध से लिखा था, मत छोड़ो मुझे। नेहा ने घबराकर शीशा पोंछा। उसी वक्त उसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से उसकी पड़ोसी चिल्लाई, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा ने दरवाजा खोला। पड़ोसी का चेहरा पीला पड़ा था। तुम्हारे कमरे की खिड़की में कोई बच्चा खड़ा था, उसकी आंखें काली थी। नेहा ने झूठ बोला, शायद तुम्हें भ्रम हुआ। लेकिन अंदर आकर उसने देखा, लाबूबू खिड़की के पास थी। इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन गुड़िया के होंठ कैसे हिल सकते थे। उसी रात नेहा ने सपना देखा, एक पुराना घर, अंधेरा और कोनों में बच्चों की हड्डियां, बीच में लाबूबू और उसके पीछे एक लंबी काली औरत। औरत बोली, जो इसे घर लाता है वो कभी अकेला नहीं मरता। नेहा चीख कर उठ गई, पर उसने देखा लाबूबू उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी ठंडी उंगलियां नेहा की गर्दन को छू रही थी। नेहा ने गुड़िया को फेंका, लेकिन गुड़िया हवा में गायब हो गई। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में पैरों के छोटे छोटे कदमों की आहट आई। नेहा ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म थी। अगले ही पल उसके कान में फिर फुसफुसाहट, मत छोड़ो मुझे। उसने महसूस किया कोई उसके बिस्तर पर रेंग रहा है। उसने चिल्लाया, कौन है? जवाब में बच्चे जैसी हंसी आई, पर बहुत ठंडी, डरावनी। नेहा ने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। दीवार पर परछाइयां चल रही थी, परछाइयां जिनका कोई इंसान नहीं था। एक परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई। वो परछाई अब लाबूबू की थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ बढ़ाया और नेहा के बाल पकड़ लिए। नेहा ने पूरी ताकत से छुड़ाया और खिड़की से कूद गई। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा थी, लेकिन नीचे जमीन नहीं थी। वो एक पुराने टूटे हुए कमरे में गिरी। चारों तरफ बच्चों के खिलौने बिखरे थे, लेकिन उनमें से कई पर खून लगा था। बीच में लाबूबू खड़ी थी, अब वो इंसान के आकार की हो चुकी थी। उसने कहा, अब तू मेरी है। नेहा ने चीख मार दी। तभी उसके पीछे दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई, वही जो उसके सपने में थी। लंबी, काली, बिना चेहरा वाली। औरत बोली, ये तेरा कमरा नहीं, तेरा कब्र है। अचानक कमरे के कोनों से दर्जनों छोटी छोटी हड्डी जैसी उंगलियां बाहर आईं। उन्होंने नेहा के पैरों को पकड़ लिया। लाबूबू उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में अब काला नहीं, बल्कि गहरा खून लाल रंग था। उसने नेहा के कान में फुसफुसाया, तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे जाने दो। लाबूबू मुस्कुराई, अब देर हो चुकी है। अचानक नेहा की सांस रुकने लगी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और उसकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा शायद ये सपना था। उसने पानी पिया और आईने में देखा, उसकी गर्दन पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। उसने डरते हुए शेल्फ की तरफ देखा। लाबूबू वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसके हाथ में नेहा के बालों का गुच्छा था और उसकी आंखें सीधा नेहा की आंखों में घुस रही थी।
नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तभी पीछे से फुसफुसाहट आए, मत छोड़ो मुझे। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लाबुबू उसके बिस्तर पर बैठी थी। उसने पहली बार जोर से हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। नेहा के कान से खून बहने लगा। कमरे की लाइट्स तेज तेज झपकने लगी। दीवारों पर खून से लिखे नाम उभरने लगे। नेहा 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 ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक था। तभी अलमारी का दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था और दर्जनों काली आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक वो आंखें बाहर निकल आई। दर्जनों छोटे छोटे बच्चे बिना चेहरे के, वे सब लाबुबू के पीछे खड़े हो गए। लाबुबू ने हाथ उठाया और सभी बच्चे नेहा की तरफ बढ़े। नेहा दीवार से लग गई, उसकी सांस रुक रही थी और अगले ही पल सब अंधेरा। जब नेहा को होश आया, वो एक अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, आपको बहुत गहरी चोट लगी थी। किसने हमला किया? नेहा ने जवाब नहीं दिया। उसके पास बैठे पुलिस वाले ने कहा, आपके घर से एक अजीब गुड़िया मिली है, जिसे हम सबूत के तौर पर रख रहे हैं। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस वाले ने गुड़िया मेज पर रखी, वही लाबुबू, लेकिन अब उसके होंठ हिल रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें तो घर चलना था। डॉक्टर और पुलिस वाला एक दूसरे को देखने लगे। क्या आपने भी सुना? अचानक वार्ड की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ लाबुबू की आंखें चमक रही थी। नेहा ने चीख मारी और तभी सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आई, लेकिन नेहा गायब थी। उसके बिस्तर पर बस उसका तकिया था और लाबुबू। पुलिस ने आसपास खोज की, पर नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अगले दिन एक नई लड़की उसी वार्ड में भर्ती हुई। उसने अपने बैग से वही लाबुबू निकाली और मुस्कुराई। उसने कहा, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नर्स के हाथ से रिपोर्ट गिर गई क्योंकि लाबुबू ने पलक झपकाई थी और धीमे से कहा, मत छोड़ो मुझे। नर्स ने डर के मारे पीछे हट गई। कमरे के बाहर खिड़की पर नेहा की परछाई खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे। देर हो चुकी है। नर्स ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली, खिड़की खाली थी। नीचे सड़क पर एक छोटी बच्ची लाल कपड़ों में लाबुबू जैसी गुड़िया लिए खड़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी थी। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। तभी हवा तेज हो गई। पूरे अस्पताल की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में दर्जनों बच्चों की हंसी गूंजने लगी। किसी ने धीमे से कहा, वो आ गई। और तभी एक एक करके सभी मरीजों के कमरे के दरवाजे बंद हो गए। बाहर रात का समय था, लेकिन खिड़कियों के पार लाल आंखें तैर रही थीं। लाबुबू का चेहरा अब पूरे पोस्टर जितना बड़ा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अब कोई अकेला नहीं मरेगा। और तभी सन्नाटा छा गया। सुबह हुई। अस्पताल खाली था। कोई मरीज, कोई डॉक्टर, कोई नहीं। लेकिन हर बिस्तर पर एक एक लाबुबू डॉल बैठी थी और सबकी आंखें चमक रही थीं। पुलिस ने जगह सील कर दी, पर अफवाह फैली, जो भी गुड़िया को छूता है वो गायब हो जाता है। शहर के बच्चों ने रहस्यमय तरीके से अपनी अपनी गुड़िया खो दी और फिर शहर में बच्चे भी गायब होने लगे, एक एक करके। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जो लोग सच जानते थे वो चुप थे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला तो लाबुबू उनके घर पहुंच जाती और वो कभी वापस नहीं आते। रात को अगर आपको लगे कोई आपके बिस्तर के पास खड़ा है तो आंख मत खोलना, तो आप भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त समय पर सावधान हो जाएं। और हिम्मत है तो रात को इसे फिर से सुनिए, लेकिन अकेले, क्योंकि लाबुबू भी अकेली रहना पसंद नहीं करती। याद रखिए, मत छोड़ो मुझे। अगली बार वो आपके पीछे भी हो सकती है।